नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह दिन देश के विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन देश की प्रगति और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसानों का सम्मान किया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश के अन्नदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम, दृढ़ता और समर्पण से देशवासियों को न केवल भोजन मिलता है बल्कि देश की आत्मा को भी बल मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्र अपने किसानों का सदैव ऋणी रहेगा, जो देश की असली रीढ़ हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकुला के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इससे पूर्व वे ऑडिटोरियम के परिसर में वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे तथा जवानों को संबोधित करेंगे। वे पंचकुला के अटल पार्क में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा पंचकमल में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह एक महा रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी करेंगे। इसके साथ ही वे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित महा सहकारिता सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पंचकुला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए हमने करीबन 2500 हरियाणा पुलिस के जवानों की फोर्स लगाई है और इनकी सुपरविजन के लिए 40 ऑफिसर्स बुलाए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मैनेज करने के लिए। इनमें से एक जो फंक्शन जो माननीय गृह मंत्री जी अटेंड कर रहे हैं वो है हमारे 5500 हरियाणा पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड, जो मेरे ख्याल से हमारी पूरी कंट्री में एक बड़ा ही अभूतपूर्व नंबर है कि इतने सारे लोग इकट्ठे पास आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं सभी जनरल पब्लिक को भी इन्वाइट करना चाहूंगी कि वो आए और इन बच्चों का हौसले अफजाई करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक ना हो और हर स्तर पर समन्वय बने, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आमजन को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं पब्लिक को वैसे आश्वस्त करना चाहूंगी कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी स्मूथ रहे और वीआईपी सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर पाए, तो उसके लिए हमने पुख्ता प्रबंध और प्लानिंग ऑलरेडी करी है। और यदि कोई ट्रैफिक डाइवर्जन हम करेंगे तो उसके लिए एडवाइजरीज हम टाइम टू टाइम जारी कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 18 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई और इन बैठकों के दौरान लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता के प्रति उदासीनता का रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सत्र के दौरान पूर्ण बहुमत और जनभावनाओं के अनुरूप बनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव सुधारों पर आए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की और सदन से वॉकआउट करना संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस के इस नकारात्मक रवैये के प्रति निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। इसका सदन से वॉकआउट ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों के प्रति कितनी गंभीर है। सरकार ने सदन में हर मुद्दे का सकारात्मक जवाब दिया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस सत्र के दौरान सदन में 16 विधेयकों को पारित किया गया। जन विश्वास विधेयक को लागू होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी, नागरिकों व व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम होगा और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को साकार करते हुए निवेशकों का विश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों और अनुदेशकों की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।